नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी पवित्र और चमत्कारी कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। ये कथा है रविवार व्रत की महिमा की। ये कथा बताती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कैसे स्वयं सूर्यदेव भी प्रसन्न होकर अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। ये कथा है रविवार व्रत की महिमा की, एक वृद्धा की जिसकी सच्ची भक्ति ने स्वयं सूर्यदेव को आने पर मजबूर कर दिया। तो आइए पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक सुंदर और शांत नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका जीवन बड़ा साधारण था। उसके पास ना धन था, ना परिवार का सहारा। फिर भी उसके जीवन में एक चीज की कभी कमी नहीं थी, और वो थी उसकी अटूट श्रद्धा। वो वृद्धा हर रविवार बहुत भक्ति भाव से सूर्यदेव का व्रत रखती थी। रविवार की सुबह होते ही वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती, स्नान करती और पूरे घर को साफ सुथरा करती। उसके बाद वो अपने आंगन को गाय के गोबर से लिपती थी, क्योंकि वो इसे पवित्र मानती थी। फिर वो सूर्यदेव की पूजा करती, उन्हें जल अर्पित करती, दीप जलाती और भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती थी। लेकिन उसके पास अपनी गाय नहीं थी। वो अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर अपना आंगन लीपती थी। शुरुआत में तो पड़ोसन को कोई दिक्कत नहीं थी, परंतु धीरे धीरे वो वृद्धा की ये श्रद्धा देखकर उसकी पड़ोसन को बहुत जलन होती थी। वो सोचती, ये बुढ़िया इतनी गरीब होते हुए भी सुखी कैसे है, और मैं सब कुछ होते हुए भी दुखी क्यों हूँ। वो रोज वृद्धा महिला को पूजा करती हुई देखती और उसके मन में जलन बढ़ती जाती। एक दिन उसने सोचा कि आज इसे सबक सिखाना चाहिए। रविवार के दिन जब वृद्धा गोबर लेने गई तो पड़ोसन ने अपनी गाय को अंदर बांध लिया। वृद्धा ने दरवाजा खटखटाया और बोली, बहन, मुझे थोड़ा सा गोबर दे दो, आज रविवार है, मुझे पूजा करनी है। महिला बोली, ना तो आज गोबर मिलेगा और ना ही आगे, तुम खुद अपनी व्यवस्था खुद करो, मुझे परेशान मत करना। ऐसा कहकर महिला ने दरवाजा बंद कर दिया। वृद्धा बहुत परेशान हो गई। वो बार बार विनती करती रही, लेकिन पड़ोसन ने उसकी एक नहीं सुनी। उस दिन वृद्धा अपना आंगन नहीं लिप सकी। वो बहुत दुखी थी, क्योंकि वो बिना आंगन लिपी पूजा नहीं करती थी। उसने सोचा, आज मैं बिना पूजा किए भोजन नहीं कर सकती, और वो भूखी ही सो गई। रात को जब वो सो रही थी, तभी उसके सपने में तेज प्रकाश फैला। उसने देखा कि स्वयं सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए हैं। सूर्यदेव ने पूछा, हे भक्त, आज तुमने मेरा व्रत क्यों नहीं किया? तुमने भोग क्यों नहीं लगाया? वृद्धा रोते हुए बोली, हे प्रभु, मेरे पास अपनी गाय नहीं है। मैं पड़ोसन की गाय का गोबर लेकर आंगन लिपती थी, लेकिन आज उसने मुझे गोबर नहीं दिया, इसलिए मैं पूजा नहीं कर सकी। सूर्यदेव उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे भक्त, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूं जो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। सुबह जब वृद्धा उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और उसका बछड़ा खड़ा है। वृद्धा ने पूरी श्रद्धा से गाय की सेवा शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि वह गाय साधारण नहीं थी। गाय सोने का गोबर करती थी, और वृद्धा अपनी गाय को घर के बाहर बांधती थी। और पड़ोसन ने गाय को सोने का गोबर करते देख लिया तो उसकी ईर्ष्या और बढ़ गई। एक दिन उसने छुपकर देखा कि गाय सोने का गोबर कर रही है। उसकी आंखें चमक उठीं। उसने योजना बनाई। हर दिन वो चुपके से सोने का गोबर उठा लेती और उसकी जगह साधारण गोबर रख देती। धीरे धीरे वो बहुत धनवान हो गई। सूर्यदेव ये सब देख रहे थे। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है सत्य को उजागर करने का। एक दिन उन्होंने तेज आंधी चलवा दी। आंधी इतनी तेज थी कि वृद्धा ने गाय को बाहर नहीं बांधा, बल्कि घर के अंदर ले आई। अगले दिन जब गाय ने गोबर किया तो वृद्धा ने देखा कि गोबर तो सोने का है, और अब उसे समझ में आया कि अब तक कोई उसका सोना चुरा रहा था। उस दिन के बाद उसने गाय को हमेशा अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। पड़ोसन अब परेशान हो गई। उसकी चोरी बंद हो गई थी। उसने जाकर राजा से शिकायत कर दी।
महाराज, उस बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय है। राजा को लालच आ गया। उन्होंने तुरंत सैनिक भेजी और गाय को राजमहल में मंगवा लिया। जब गाय राजमहल पहुंची तो सबको उम्मीद थी कि अब सोना मिलेगा। लेकिन उस दिन गाय ने साधारण और बदबूदार गोबर किया। पूरा महल दुर्गंध से भर गया। राजा बहुत क्रोधित हो गया। रात को सूर्यदेव राजा के सपने में आए। उन्होंने कहा, वो गाय केवल उस वृद्धा के लिए है, क्योंकि वो सच्चे मन से मेरा व्रत करती है। तुमने लालच में आकर उसे छीन लिया, इसलिए गाय ने अपना चमत्कार बंद कर दिया। सुबह होते ही राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत वृद्धा को बुलाया, उसकी गाय वापस की और उसे बहुत सारा धन भी दिया। साथ ही पूरे नगर में घोषणा करवा दी, सभी लोग रविवार का व्रत करें और सूर्यदेव की पूजा करें। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान केवल श्रद्धा देखते हैं, धन नहीं। ईर्ष्या और लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और ऐसी ही भक्ति से भरी कथाओं के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय सूर्यदेव।